जी अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम खान आपकी खिदमत में प्रोग्राम फन और फनकार के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं SPL और आज हमारे साथ मौजूद होंगे फन और फनकार में एक ऐसा फनकार जिससे आप मिलेंगे, आप भी खुश होंगे। असल में हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि स्टेज को जवाल क्यों है, ये बात हम आज करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने अपनी कीमती वक्त में टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में इन्होंने अपनी राय का इजहार करेंगे। अभी चंद ही मिनट में आपसे मिलवाते हैं। तो ये अभी सरप्राइज है आपके लिए। हम बात कर रही, तो मैं दावत दे रहा हूँ आपके भरपूर फरमाइश पे और मेरा ख्याल है कि आप इस फनकार से मिलके बहुत खुश होंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। महबूब मस्ताना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। महबूब भाई, आपने अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन तक आपकी दिल की बात पहुंचेगी। अभी बातें तो होती रहेगी, मेरा ख्याल है बैठ जाइए। बैठ जाओ। आगे बैठ। जी महबूब भाई, जी जी बताएं फिर कैसे गुजर रहा है ईद के ड्रामे। पहले तो मुझे ये बताएं कि फन का आगाज कहाँ से किया? फन का आगाज मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए काम करते हुए। जब मैं नए नए लाहौर आया था ना, तो मुझे बहुत शौक था ड्रामों में काम करने का, फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। जब मैं आस्ता फील्ड में आया तो मेरा शौक मरता गया। अच्छा। क्योंकि मुनाफत, एक दूसरे की टांगे खींचना, ठीक है, ऐसी चीजें बहुत है इस ड्रामे में। तो बस भाई यकीन करो, जिस दिन मैं लाहौर आया सी ना, मैं ते मेरी बेगम सड़क ते बैठे सी पीको मोड़ ते। साढ़े को सौन से जगह नहीं सी। मैं दिन में जॉब करता सी ते रात में ड्रामे ते जांदा सी। सिर्फ 4 तो 5 घंटे सौंदा होंदा। स्ट्रगल का दौर था। स्ट्रगल का दौर, बड़ी मेहनत की है। इन्ना अरसा करन तो बाद भी जे ड्रामिया ते इन्ने को गंदे ड्रामे हो गए, इन्ने को गंदे ड्रामे हो गए कि गल करन लगे सानू शर्म आउंदी सी। ਅਸੀਂ अपनी फैमिली च या मां भैन चो गल नहीं कर सकते जिहड़ी सर ते गल करते सी। महबूब भाई, ये तो जिंदगी के तल्ख तजुर्बात है। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ ड्रामे नहीं, जिस फील्ड में भी चले जाओ ये स्ट्रगल जारी रही। मुझे ये बताएं कि पिछला जो दौर था ड्रामे का या मौजूदा जो दौर है ड्रामे का, इसमें आपको क्या लग रहा है ऐसे, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं खराबी है तो उसकी बेहतरी के लिए आप क्या हुकूमत को सलाह देते? बसम भाई, पहले ड्रामे होंगे सी, फैमिली ड्रामे, बड़े अच्छे ड्रामे, फैमिली आंदियां सी, देखदियां सी, ठीक है। हुण उस बाद ड्रामे दिन दिन स्क्रिप्ट हो गया खत्म जी। मन लैन ते ड्रामे आ गए। मन लै तू ऐ कर रहे हैं भी, तू मरासी का रोल कर रहे हैं, तू जेड़ा भी मसलन कि तू प्यो का रोल कर रहे हैं, ठीक। वो बस कोलों जूम मैनी गल्लां जिवें भी करनियां ते कोलों ही करनियां, फिर स्क्रिप्ट ना हो, तुहानूं पता फिर जिन्नी दी मूँह च गल आवे निकल जाती है। हुण आके उस्मा बुखारी साहब जी, मैं उन्होंने सलूट मारना कि उन्होंने आके ड्रामे नूं बेहतरी तरफ लियाण की कोशिश की है। और 1 रुपए तो 8 पिछे साढ़े सीनियर साढ़े उस्ताद नसीम विक्की साहब, उन्होंने इंटरव्यू में सुन लिया सा। माशाल्लाह कोई कमी नहीं उन्होंने टैलेंट। वो इंडिया गए ने, इंडिया से भी फतह करके आए। जी जी बिल्कुल, बेशक। जफरी खान साहब गए ने, भी इंडिया फतह करके आए। समझो गोशी खान साहब, इन्होंने दे नाल दा कॉमेडी कोई नहीं है जी। आगा माजिद साहब हो गया, ठाकुर साहब हो गया, ठीक है जी। ये जिन्ने भी ने कॉमेडियन साडे, इन्हां दी कोई रीस नहीं कर सकते। साडे सीनियर ने ते इंडिया दे विच ते तुसीं अगर स्क्रिप्ट तुसीं पढ़ के ते फिर तुसीं वेख के ते बोलना है। साडे फनकार पाकिस्तानी इंज दे ने कि इन्हां नूं सैट ते खिला दिओ, अद्धा घंटा कोलों ही गल्लां कर लैंगे। टैलेंट है ना। अच्छा, आप ये क्या आप समझते हैं कि सुहेल अहमद, बबूरार, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, इनके जाने के बाद आपका क्या ख्याल है, थिएटर खत्म हो गया? थिएटर खराब हो गया। नाज़रीन बहुत अच्छी बात की है, थिएटर खत्म नहीं हुआ, थिएटर खराब हो गया जी। हुण जेहड़े साडे सीनियर जी,
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਮੈਨਿੰਗ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਨਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇੱਚੀ ਬਿਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं उन्होंने बुराई नहीं कर रहा, मुझे सानू सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जैसे आजकल उज़्मा बुखारी मुख्तलिफ थिएटरों पे जा रही है, जी जी, खैर छापा तो मैं नहीं कह सकता, छापा तो गलत जगह पे मारा जाता है। विकी साहब ने भी गल की थी, वो सिर्फ चेक कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उज़्मा बुखारी का थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यहाँ पर थिएटर से मुतालिक बंदा जैसे सुहेल अहमद साहब, बड़ा नाम, बड़ा माशाल्लाह, विकी साहब हो गए, ठाकर साहब हो हाँ गए, या जफरी हो गए, जफरी खान साहब, इस आगा तरह माजिद साहब, अगर इस फील्ड से रिलेटेड बंदा उज़्मा बुखारी के अंडर काम करे और वो थिएटर चेक करे, क्योंकि उसको थिएटर के अलिफ बे का पता है, यही तो मैं बात। आपका क्या ख्याल है, ये बेहतर है, हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह ही होना चाहिए ताकि ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਵੇ। हाँ जी, बिल्कुल सही। ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੰਮ करना। नाज़रीन, महबूब मस्ताना जो हमारे स्टेज के उभरते हुए आर्टिस्ट, लाहौर में एक नाम है इनका, पंजाब में बल्कि इनका एक नाम है, चाहे वो लाहौर के थिएटर हो या आउटडोर के। महबूब मस्ताना एक ब्रांड बन चुका है इस वक्त, बहुत कमाल का आर्टिस्ट है, बहुत प्यारा आर्टिस्ट है, बहुत प्यारा इंसान है। इनकी बातों से जो मैंने एक नतीजे पे पहुंचा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि उज़्मा बुखारी का ये काम नहीं है कि वो थिएटर में जाके वॉशरूम चेक करे या हमारी आर्टिस्टों के कपड़े चेक करे। मेरा कहने का मतलब ये था कि उज़्मा बुखारी का ये फील्ड नहीं है। अगर मैडम मरियम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब है, अगर वो बसों में चढ़ के और लोगों से पूछे कि जी आपको कितना किराया दिया, आपने कितना किराया दिया, तो जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है वो कहाँ जाएगा? उज़्मा बुखारी साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि बजाय फनकारों को बेहतर बनाने के लिए, इनको माशी तौर पे बेहतर बनाने के लिए आप कम से कम थिएटर के टैक्स कम करें, इनके किराए कम करें और इन जैसे आर्टिस्टों की पेमेंट अच्छी करें। अगर पेमेंट अच्छी नहीं, जो हमारी फनकारें हैं, ये अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो मैं माजरत चाहूँगा। अगर ये चीज़ें इनको मिलेगी नहीं तो हमारी आर्टिस्टें जो है वो फिर जिस्म फरोशी में भी आएंगी, बर्गर डांस भी करेंगी। क्योंकि अपना घर चलाने के लिए, अपनी आप को मेंटेन रखने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, काम आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन एक दरख्वास्त आपसे ये है कि खुदारा दुनिया के किसी मुल्क में भी एंटरटेनमेंट पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप बाहर के मुल्कों में चिड़ियाघर भी जाए ना, तो वहाँ भी तफरीह पे कोई टिकट नहीं है, टीवी लाइसेंस। जब आप इन फनकारों की माशी और घरेलू हालात ठीक करेगी, इन फनकारों से आप टैक्स उठा लेगी। जैसे अब महबूब साहब है, इनके घर का बिल भी है, इनका गैस का बिल भी है, इनके घर का किराया भी है। और अगर आप थिएटर पे चले जाए, एक एक थिएटर के कम से कम 8-8, 10-10 लाख रुपए किराए हैं। जब आप इन चीज़ों को कम करेंगे, फनकार की माली हालत बेहतर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी फनकार गलत साइड पर नहीं जाएगा। महबूब भाई, आखिर में आप हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना ही चाहूँगा उज़्मा बुखारी साहब कि जिन्ने माड़े फनकार ने ना, इन्हां से कुछ किया जाए, क्योंकि इन्हां दे घर किराए दे ने, बिजलियां दे बिल लेने ने आ जांदे ने, इन्हां दी पेमेंटां किन्नियां ने, इन्हां दी पेमेंटां ने
15,000 रुपया 12,000 रुपया 10,000 रुपया हफ्ते का यानी कि 40,000 रुपया महीना कमाते ने जिंदे विचों इन्हों ने 15,000 किराया दे दिया 3,000 4,000 5,000 बिजली का बिल आ गया बकाया किमें खर्चा कर सकता इन्हों चाहिए कि माड़े फनकार जिहड़े उन्हां दा ख्याल करन इन्हां दी मेहरबानी अगर माड़े फनकारां दा ख्याल करन ऐसे प्यारे आदमी से इतनी प्यारी बात करने की तवक्को थी हुकूमत वक्त से हम सब की ये अपील है कि महबूब मस्तानी जैसे फनकार को इनकी माली इमदाद भी की जाए और इन पे जो टैक्स है उन पे भी कमी की जाए। तो महबूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला और मेरा ख्याल है कि अब थोड़े टाइम बाद आपने थिएटर पे भी चले जाना है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह अगले एक प्रोग्राम में एक और फनकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए तबस्सुम खान को फन और फनकार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।